जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से इस धमाकेदार सेशन में। साथियों, आज सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, खासकर एसएससी जीडी 2024 के पेपर के दृष्टिकोण। साथियों, ये हमने क्या हिस्ट्री, आपको पता है कि हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है इस समय। ये क्या है, भाग 3 हमारे इतिहास का रहने वाला है। टारगेट 40/40 की। अगर आपको क्या इस बार भी जीके व जीएस में 40/40 लाना है तो हमारे साथ जरूर बने रहे, ठीक है। सारे प्रश्न इस बार यहीं से आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ आपका प्रश्न नहीं आने वाला, ठीक है। भरत सर के साथ बने रहे। मिशन देखिए साथियों, आइए बढ़ते हैं आज क्या पहला प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर हमारा देखिए क्या 74 नंबर है, ठीक है। आज से पहला प्रश्न हमारा है कि में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। मुस्लिम ने क्या है, एक स्वतंत्र राज्यों की मांग की, उसके लिए प्रस्ताव पारित किया। कब किया हमें यह बताना है, 1942 में, 1938 में, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए और सी होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा साथियों, इसके लिए आई एम वेरी रियली सॉरी। और ऑप्शन नंबर बी है आपका 1940 और ऑप्शन नंबर डी 1943। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा साथियों। इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका क्या 1940 जो है एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले ठीक है भारतीय थे, मतलब भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे ब्रिटिश में, ठीक है, ब्रिटिश भारत में। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, यह ऑप्शन नंबर डी है आपका रहीमतुल्ला एम सयानी, ठीक है। देखिए इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर आपका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी, क्या सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा कि मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे बताना है। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे। ए 64, बी 125, सी 261 या डी 366, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 64 द्वार थे क्या पाटलिपुत्र में, ठीक है। किसके अनुसार, मेगस्थनीज के अनुसार। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम, 64 नंबर सही है इसका। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न, अगला क्या है कि भगवान महावीर ने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए, मतलब उनको ज्ञान की, ठीक है, किस वर्ष में छोड़ना आपको ये बताना है। 30, 29, 32 या 28, ठीक है। देखिए इस ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। क्या 30 वर्ष की उम्र में क्या है भगवान महावीर ने क्या है घर छोड़ दिए थे 30 वर्ष की उम्र में। इसका सही ऑप्शन क्या 30 वर्ष हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न हम। अगला देखिए हमारा क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, आपको ये बताना है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1875, बी 1865, सी 1885 या डी 1895 में। तो इसका सही उत्तर की बात करें, इस सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर आपका सी 1885, ठीक है। 1885 में क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 79। देखिए क्या है, कहना कर रहा है कि एक, ये प्रश्न नंबर हमारा 79 है कि एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकरम, ठीक है, शिल्पदिकरम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग थी वर्ष पहले की, मतलब कितने वर्ष पहले की जाकर बताना है, ठीक है, कितने वर्ष पहले की थी लगभग बताना है आपको, ठीक है। तो 26,000 वर्ष, 22,000, फिर से देखिए हमारा 79 नंबर है कि एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकरम की रचना इलगो नामक एक कवि ने कितने वर्ष पहले, लगभग, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, कवि ने वर्ष पहले की लगभग थी, ठीक है।
देखिए प्रश्न हमारा है कि एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य का नाम क्या है? शिल्प दिकरम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग वर्ष पहले की थी। मतलब कितने वर्ष पहले लगभग की थी ये बताना है। 2600 वर्ष पहले, 2200 वर्ष पहले, ठीक है, 3000 वर्ष पहले या 1800। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या डी है, ठीक है, 1800 वर्ष पहले क्या लगभग की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपका 1800 वर्ष हो जाएगा। फिर आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हमारा 80 है, ठीक है। क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की, ठीक, की स्थापना की जिसने हिंदू, आपको बताइए इसका सही उत्तर क्या है? क्या है? आदि हिंदू समाज, वेदांत समाज, ये आदि धर्म समाज, या ऑप्शन नंबर डी आपका है आर्य समाज। ठीक, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या है? आर्य समाज, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आर्य समाज जो है सही हो जाएगा। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 81 आपका है कि निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? नाट्य शास्त्र का, ठीक है, शंकर, विष्णु, राघव या भारत मुनि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी, भारत मुनि को माना जाता है। ठीक है, भारत मुनि को माना जाता है नाट्य शास्त्र का रचयिता। फिर देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थी जिनके पास जमीनें नहीं थी। क्या? जिनके पास जमीनें नहीं थी वो थी गृहपति, ग्राम भोजक, भूमिहर या दास, कर्मकार। देखिए इसका सही उत्तर क्या है? ठीक है 82, इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर डी है ये, ठीक है, दास कर्मकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 83 को। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं सभी। ये देखिए क्या है कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। ठीक है, बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिपिन चंद्र पाल या ऑप्शन नंबर डी आपका है जवाहरलाल नेहरू। तो आपको इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न वाला क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। क्या सबसे पुराना वेद पूछ रहा है आपसे? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। ठीक है, देखिए 84 का ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आता है, इसको आप लोग क्या स्टार बना लीजिए साथियों। और आप लोग क्या इस सभी इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पास इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने क्या है इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पास का एसएससी जीडी की 2024 की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, तो आप लोग बस इस बार वर्दी लेने के लिए तैयार रहिए बस, और हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखिए। आइए बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, पुरातात्विक जो स्थल है वो वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, आपको बताना है। देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। हल्लुर, महागढ़, मेहरगढ़ या चिरंद। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 85 का ऑप्शन नंबर आपका सी है, मेहरगढ़ जो है अब नहीं रहा आपका वर्तमान भारत में, ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़ सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 86 कि जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? 1819, 1945, 1929 या 1919। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या? 1919 के दौरान क्या है जनरल डायर ने कमान संभाली थी मार्शल लॉ की। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर क्या है, 87 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, देखिए एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड में प्रश्न पूछा हुआ है। समझ सकते हैं कि प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। इसके देखिए 4 ऑप्शन है, क्या है, वाज्यमित्र, पुष्यमित्र, अग्निमित्र या वासुमित्र। देखिए 87 का ऑप्शन नंबर इसका भी क्या सी हो जाएगा। ये पुष्यमित्र ने क्या है, शुंग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। साथियों थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन इधर उधर हो गया है, इसके लिए आई एम वेरी रियली सॉरी। साथियों थोड़ा टाइपिंग करने में मिसप्रिंट हो जाता है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, फिर देखिए क्या है अगला, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की। दादा भाई नौरोजी या आत्मसेन, एम.एन. रॉय, मैसूर नरसिम्हचर श्रीनिवास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 88 का दादा भाई नौरोजी ने क्या इसको किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, यह है कि क्या है 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए है सैयद। फिर देखिए ऑप्शन बी है खिलजी, ऑप्शन सी है लोधी और ऑप्शन डी है तुगलक। तो इसका देखिए 89 का ऑप्शन नंबर क्या, जिसका बी सही हो जाएगा, खिलजी वंश ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका 89 खिलजी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 90। ठीक है, शेर खान ने, ठीक है, में चौसा में हुमायूं को हराया, मतलब शेर खान ने चौसा में हुमायूं को हराया, कब हराया ये बताना है आपको। यहाँ डाट, ठीक है, कब हराया बताना है आपको। 1545, 1537, 1541 या 1539 में। ठीक है, तो 90 का ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। ठीक है, डी नंबर 1539 में हराया था। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आत्माराम पांडुरंगा ने 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की। ठीक है, आत्माराम पांडुरंगा ने 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की बताना है। तो इसका देखिए क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, किसकी स्थापना की, प्रार्थना समाज की। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें का सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये रहा, क्या बताना है इसमें कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले तक मगध की राजधानी थी कई वर्षों। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी बताना कई वर्षों तक। राजगृह, सारनाथ, उज्जैन या ऑप्शन नंबर डी आपका तक्षशिला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या ऑप्शन नंबर आपका ए राजगृह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राजगृह सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये दिया है कि ... जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है, ने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की। कनिष्क दरबार में रहते थे और बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना भी की। आपको बताना है इसका 4 ऑप्शन देखिए दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अश्वघोष ने की। किसने, अश्वघोष। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम ही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है ये बताना है। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर प्रदेश। तो बताएं इसको। ठीक है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी पंजाब में स्थित है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए ये आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्ति तल का चयन कीजिए। ठीक है, निम्न से कीजिए। लाला लाजपत राय ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बंगाल गंगाधर तिलक,
ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्र पाल या ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र का नाम लगभग एक साथ ही आता है, लेकिन इसका नाम जो अलग आता है। देखिए फिर ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। फिर देखते हैं अगला 96 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। ठीक, इसने अनुमति नहीं दी। आर्म्स एक्ट 1888, आर्म्स एक्ट 1850, आर्म्स एक्ट 1878 या आर्म्स एक्ट 1868। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी है कि आर्म्स एक्ट 1878 के तहत भारतीयों को क्या है, हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई। फिर देखिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 97 हमारा कि देखिए क्या है, मध्य भारत में विस्तार विद्रोह हुआ था, कब हुआ तो ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए सही उत्तर इसका क्या हो सकता है, आप कमेंट करिए। 1905, 1910, 1918, 1915। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1910। ठीक है, 1910 सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98 98 यानी देखिए ये रहा, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। ठीक है, चंद्रगुप्त, बृहत, बिंदुसार या ऑप्शन नंबर डी आपका अशोक। इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बृहत, ये ठीक है बृहद। ऑप्शन नंबर बी आपका बृहद सही हो जाएगा। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 99 की ओर। देखिए क्या है 99 कि चोल काल के दौरान मुएदवेलन और आयरर, ठीक आर इरर उपलब्धि थी कि मतलब किसकी उपाधि थी ये बताना है। राजा के पुत्र, धानी भूस्वामियों, सेना का सेनापति, राजा के मंत्री। ठीक, देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका धनी भूस्वामियों की। ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए क्या है, देखिए हमारा सवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे, हमको ये बताना है। देखिए सही तो इसका क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। सारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, चलते हैं ऑप्शन की ओर। देखिए ऑप्शन दिया है हमें अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गाफर खान या मोहम्मद अली जिन्ना। तो प्रश्न नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी है खान अब्दुल गाफर खान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 101 कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था। 1916, 1914, 1910 या 1912। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, 1916 में किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए 1916 सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला क्या है कि ऋग्वेद डॉट 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 सूक्तों की संग्रह है, सूक्तों का संग्रह है। इसके विचार ऑप्शन है 1076, 1028, 1152 या ऑप्शन नंबर आपका डी 1124। तो इसका देखिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 102 का ऑप्शन नंबर बी है इसमें का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1028 जो है सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखिए क्या है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था। बताना है, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लीजिए आप लोग। ठीक है, 1856, 1845, 1838 या 1859। देखिए इसका क्या ऑप्शन है, इसका भी ऑप्शन नंबर आपका ये होगा 1856 में किया था। ठीक है, 1856 सही हो गया उत्तर। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला देखिए क्या है कि रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रायश्चित की रचना की थी। पुलकेशिन द्वितीय, मंगलेश फर्स्ट, विक्रमादित्य 4 या कीर्ति वर्मन सेकेंड। देखिए सही उत्तर क्या 104 को बताइए आप लोग। ठीक है,
इसके भी 4 ऑप्शन दिया हुआ पता है। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा पुलकेशिन सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पुलकेशिन सेकंड। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि बताना है स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा, आपको बताना है। संयुक्त प्रांत, भारत, बंगाल या कश्मीर। ठीक है, देखिए इसके भी 4 ऑप्शन बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बंगाल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सी बंगाल। फिर देखिए अगला क्या है, ये रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बस। क्या है, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था ये बताना है। मई 1918, मार्च 1918, मई 1919 या मार्च 1919। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। ठीक है, देखिए सही तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, मार्च 1919 में। ठीक है, 1919 में मार्च। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये है, बताना है कि चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, कैसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, बात कर रहा है कहाँ पर। देखिए क्या 4 ऑप्शन है, पटलिपुत्र, लुम्बिनी, तक्षशिला या उज्जैन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखिए सही उत्तर इसका होगा आपका, ठीक है, कि 107 का सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है एकदम ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये रहे, क्या बताना इसमें कि 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये बताना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय या पंजाब विश्वविद्यालय। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी है, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका 1857 में किसकी स्थापना हुई थी, बम्बई विश्वविद्यालय की। फिर देखते हैं आपका 190 नंबर प्रश्न, देखिए ये है आपका। ठीक है, बताना है कि 190 नंबर, ठीक है, थोड़ा इस पर डाट है। ठीक है, डाट हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। ठीक, ये बताना है। इसके भी 4 ऑप्शन है, इसका आप लोग आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ह्वेनसांग। ठीक है, देखते हैं फिर अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 110 कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था। 1853, 1848, 1850 या ऑप्शन नंबर डी 1852। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए है, 1853 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1853। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, आज का सेकेंड लास्ट। ठीक है, देखिए यह है कि निम्नलिखित यूनानियों शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो हम लोग समझ गए इसका सही उत्तर क्या होगा। आनिमटास द्वितीय, फिलिप द्वितीय, सेलुकस निकेटर, आमिनटास द्वितीय। ये तृतीय है, ये द्वितीय है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। 111 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है, सेलुकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सेलुकस निकेटर सही हो जाएगा। देखते हैं फिर आज हमारा लास्ट प्रश्न और इस हिस्ट्री का लास्ट प्रश्न, क्योंकि इतने से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। क्या है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। ए 1933, बी 1935, सी 1931 या डी 1929। तो इसका सही उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा क्या, 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे।
साथियों आज का हमारा हिस्ट्री का सिलेबस आज कंप्लीट होता हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और कमेंट्स करके आप लोग बताएं कि वीडियो को कैसी लगी, ठीक है। और आप लोग एक कमेंट्स और कर दीजिए, ठीक है, कि आपको इसमें से लगभग कितने प्रश्न आपको पता थे, ये थोड़ा कमेंट कर सकते हैं आप लोग, तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। और हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करिए, ताकि आप लोग के हमारी पर डे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपको बता दें, इस हिस्ट्री मतलब जीके की क्लास टाइम कर देते हैं आपको, क्या है जीके की टाइमिंग, ठीक है, आपकी रहने वाली है 6:45 शाम, ठीक है, 6:45 को शाम को आपकी वीडियो आपके प्रीमियर में लग जाएगी। तो आप लोग 6:45 पर जुड़ना मेरे साथ जरूर ना भूलें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।